याति का विवाह देवयानी के साथ में हुआ और वचन के अनुसार आज विश्वकर्मा की कन्या जिसका नाम सर्विष्ठा था, सर्विष्ठा साथ में बांधी बनकर के चली है। बड़े अच्छे तरीके से विदा किया है। शुक्राचार्य जी ने जब विवाह हुआ देवयानी का याति के साथ में, तो शुक्राचार्य जी ने महाराज याति को एक बात और समझा दी है। याति, जो कन्या आपके साथ में बांधी बन करके जा रही है, एक बात को याद रखना, यदि तुमने जीवन में कभी इस कन्या को गलत भाव से देखा, गलत नजर से देखा, तो उसी दिन हम आपको श्राप दे देंगे। महाराज याति ने शर्त को स्वीकार किया। बड़े धूमधाम से विदा की है शुक्राचार्य जी ने अपनी बेटी की। महाराज याति देवयानी और सर्विष्ठा को लेकर के अपने राज्य में पहुंचे हैं, तो श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है, तो आज देवयानी बड़े प्रसन्न होकर के अपने समय को काट रही है। लेकिन एक दिन सर्विष्ठा ने मन में विचार किया कि मैं तो भला एक राजा की कन्या हूं, हमारे नीचे हजारों दास दासियां कार्य करते थे और आज मैं स्वयं एक दासी बनकर के कार्य कर रही हूं। क्या हमारा सारा जीवन यूं ही व्यतीत हो जाएगा? तो सर्विष्ठा ने क्या देखा कि महाराज याति जब पास से होकर के गुजरे हैं, सर्विष्ठा हाथ जोड़ करके खड़ी हुई और कहने लगी, हे नाथ, हे राजन, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। याति कहने लगे, कहिए सर्विष्ठा, क्या पूछना चाहती हो? सर्विष्ठा हाथ जोड़ करके खड़ी हुई कहने लगी, महाराज आप हमें ये बताइए कि जिस किसी लड़के का विवाह होता है और विवाह में जो भी दहेज मिलता है, उस दहेज पर किसका अधिकार होता है? याति नहीं समझे, कहने लगे, सर्विष्ठा भला इसमें पूछने वाली बात क्या है? जिस किसी लड़के का विवाह होता है, जो भी विवाह में दहेज मिलता है, उस दहेज पर उसी लड़की का अधिकार होता है। जैसे इतना सुना तो एकदम से सर्विष्ठा उछल के खड़ी हो गई, कहने लगी, महाराज इसका मतलब दहेज में तो मैं भी आई हूँ, क्या आपका अधिकार मेरे ऊपर नहीं है? महाराज याति चक्कर में पड़ गए। याति ने सोचा, यदि अब ये कहते हैं कि उस सामान पर उस लड़के का अधिकार नहीं होता है, तो मैं बहुत बड़ा झूठा बन जाऊंगा। अंत में ये